हेलो एवरीवन। जैसे कि अपनी बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास चल रही थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रथम यूनिट डी ब्लॉक के एलिमेंट चल रहे थे। उनमें से हमने डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में सामान्य चर्चा कर ली थी और उनमें से दो श्रेणी 3D और 4D श्रेणी, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हमने देख लिया था। अब हम आज चर्चा करेंगे 5D श्रेणी के संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे देखेंगे वो देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे देखेंगे तो याद करने का तरीका जैसे 3D और 4D बताया था वैसे ही 5D में भी आसान तरीके से हम समझेंगे कि इसमें कैसे करना है। पहले तो हम देख लेते हैं कि डी ब्लॉक के कौन कौन सी श्रेणियां होती है। वैसे तो 4 श्रेणियां होती है, 3D, 4D और 5D, और एक होती है 6D, है ना। आवर्त नंबर 4, 5, 6 और 7 आवर्त तो कौन से थे? चौथे आवर्त में 3D, 5वें में ये, छठे में और 7वें में ये श्रेणी। इन दो श्रेणियों के बारे में हमने देख लिया था, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे इसका अपने 5D श्रेणी का। 6D आपके सिलेबस में है नहीं, उसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, है ना। तो 5D श्रेणी देखेंगे। 5D श्रेणी में कौन कौन से थे? एक, दो, तीन, चार, ला, हफ्ता, वर्णालय, ओसामा। इधर पिटाई और होगी, पिटाई और याद करने का यदि तरीका याद नहीं है देखना चाहो तो ला हफ्ता, है ना, ला हफ्ता, वर्णा, रे, ओसामा, इधर पिटाई और ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका देखो। इसका परमाणु क्रमांक कितना था? इसका 57 था। फिर यहाँ हफनेम पे आता है तो कितना था? 72 था। बीच में कितने 14 के आ रहे थे लेंथेनॉइड तत्व आ रहे थे। बीच में कितने आ रहे थे? 14 लेंथेनॉइड तत्व, लेंथेनॉइड तत्व आ रहे थे बीच में, ठीक है। और इसलिए 57 से सीधे 72 पर 73 हो जाएगा, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और इसमें भी जैसे उसमें पढ़ा था वैसे कुछ इसमें भी देखना है कि डी एक भी बार नहीं आएगा, एक भी बार नहीं आएगा, है ना। डी एक भी बार नहीं लेना है। और D10 को कितने बार लेना है? D10 को लेना है आपने 2 बार लेना है, ठीक है। D10 को हम ले लेंगे 2 बार। फिर हम देखिए ज़ीनॉन इधर जो होता है, ज़ीनॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है ना, 56 होता है। तो वही तरीका 57 है तो ज़ीनॉन हो जाएगा 56, तो ठीक है, ज़ीनॉन 56 हो जाएगा, 54 है ना, 54 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर 5D श्रेणी है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 5D। और S कौन सा होगा? 6S। और S तो 2 हो गई होगा और 1 ही होगा, ठीक है। तो 54 तो वो हो गए, 57 है ना, 54, 57, 54, 56, 50, 55, 56 और 57, ठीक है। ये तो हो गए 54 प्लस 3 आगे वाले कितने हो गए? ये का कैसे लिखेंगे इसको? अब देखो यहाँ से देखो आपको कितने 14 लेंथेनॉइड तत्व आ गए ना, तो 14 लेंथेनॉइड तत्व आ गए तो उनकी जगह हम लिखेंगे F लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 4F लिख लेंगे। सभी में क्या लिख लेंगे? 4F लिख लेंगे, है ना। ज़ीनॉन के बाद में, ज़ीनॉन के बाद में क्या लिखेंगे? 4F लिख लेंगे और उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सभी में हो जाएगा भाई, क्योंकि 14 क्या आ रहे हैं अपने लेंथेनॉइड तत्व आ रहे हैं ना, तो ये पढ़ लेंगे 4F 14 पढ़ लेंगे सभी में।
4f14। ठीक है, ठीक है। अब देखो इधर इधर क्या हो जाएगा, सभी में 5d होगा और 6s। अब 72 है, 54 तो ये हो गए, 54 और ये कितने हो गए, 68 हो गए। अब कितने भरने, 4 इलेक्ट्रॉन भरने अपने को, 72 है तो 4 और भरने हैं, तो 2 तो s में आएंगे और 2 क्या हो जाएंगे, d हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्रम चल गया अपना, तो 5d क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6s क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर बाद में एक और बढ़ाना है तो 5d 4 हो जाएगा और 6s 2 हो जाएगा, 5d 5 हो जाएगा और 6s 2 हो जाएगा, 5d 6 हो जाएगा, 6s 2 हो जाएगा, 5d 7 हो जाएगा, 6s 2 हो जाएगा, 5d 8 और 6s 2। तो 8 आ गया ना अपना, तो मैंने क्या लिखा है, a को एक भी बार नहीं लिखना है। ठीक है, तो 8 नहीं होगा तो आगे वाली कौन सी संख्या आएगी, 9 आएगी। 9 इधर होगा तो 1 इधर से लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 5d 9 और 6s 1 हो जाएगा। फिर मैंने 10 दो बार आ सकते हैं, तो 5d 10 और 6s 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 यदि मैं यहाँ ऐसे लिखूं कि 9 और इधर मैं 2 लिखूं तो 9 दो बार हो जाएगा, और मैंने 9 दो बार नहीं लिखे हैं, 2 बार कौन से, केवल 10 ही आएंगे, d 10 ही क्या आएंगे, 2 बार आएंगे, और 6s 1 हो जाएगा। ये 5d 10 और 6s क्या हो गया, 2। इस प्रकार से अपन सभी का क्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे देख सकते हैं ना। तो ये हो गया भाई। इसके बाद में देखो 3d 4d और 5d तीनों का आपने क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, डायरेक्ट इसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तरीका वही है, सभी को एक बार लिख लो, इसके परमाणु वगैरह सब कुछ बताया हुआ है, पहली क्लास में देख लेना। अब जिनॉन से शुरू करना है, जिनॉन लिखिए, परमाणु क्रमांक 54 होता है, फिर 5d श्रेणी है तो 5d लिख लो यहाँ पे, और 5d के बाद में क्या हो जाएगा, 6s हो जाएगा। और s में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, सभी s में क्या बनना है, 2 केवल इनमें और इनमें क्या, इन दोनों में एक एक बनना है। और फिर क्या करना है, d8 एक भी बार, ये जो हम भरेंगे क्रम यहाँ से, उसमें d8 एक भी बार नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पे d8 आ गया था, तो इसको कट करके मैंने कितना लिखा है, d9, तो d9 हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएगा। इस ट्रिक से अपन सारे आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए डी ब्लॉक जो अपने आपके 3D श्रेणी है, इसमें सारे तत्वों के कौन कौन से लक्षण होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करेंगे संक्रमण तत्वों के संकुल यौगिक। संक्रमण तत्वों के संकुल यौगिक, सबसे पहला कैरेक्टर है संक्रमण तत्वों के संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल, है ना। संक्रमण तत्वों के संकुल यौगिक, इसमें देखेंगे क्या देखना है इसमें। देखो सबसे पहले तो भाई संकुल यौगिक होते क्या है, अब संकुल यौगिक तो सबको पता ही है, जैसा कि ए है, ये है, बी है, ये इसको क्या दे रहा है, मतलब ऐसा कोई भी यौगिक, जैसे ये यौगिक हो गया, ए और बी लिखा मैंने, ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें धातु परमाणु को कोई भी ऋणायन कह सकते हो, या तो क्या होगा, ये क्या होगा, या तो ऋणायन होगा, या क्या होगा, उदासीन परमाणु, उदासीन, या तो ऋणावेशित या उदासीन परमाणु। कई केस में धनायन भी होता है, लेकिन मेनली ऋणायन और उदासीन। ये क्या करेंगे, मेटल आयन को क्या देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, और क्या बनाएंगे, उपसंयोजी बंध बनाएंगे,
ससंयोजी बंध बना लेंगे। ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? ए को देंगे, मेटल आयन को। और मेटल आयन कौन से होंगे आपके? डी ब्लॉक के एलिमेंट। क्यों बनाते हो आप आगे देखेंगे। बाकी मेनली ये हो रहा है कि संकुल यौगिक ये होता है, ठीक है। जैसे एक संकुल यौगिक में लिखो, जैसे निकल H2O6 ना, हेक्सा एक्वा निकल आयन है ना। तो हेक्सा एक्वा है तो H2 यहाँ पे लिगेंड के रूप में यूज में आ रहा है। इसको तो कहते हैं लिगेंड, बी को क्या कहेंगे? लिगेंड। और ये होता है मेटल आयन है ना, धातु ये होगा मेटल आयन और ये होगा लिगेंड। लिगेंड क्या करेगा? मेटल आयन को क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। और ये क्या बना देगा? उपसंयोजी बंध बना देगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन बी के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये बॉन्ड कौन सा हो गया? उपसंयोजी बंध हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल है, तो लिगेंड कौन सा? इसमें जल, इसमें लिगेंड है। तो जल इसको क्या देगा? जल के पास एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस होते हैं, वो किसको दे देगा? निकल को दे देगा, उपसंयोजी बंध बना लेगा। और ये पूरा क्या कहलाएगा? आपके उपसंयोजी यौगिक कहलाएगा, ठीक है। तो उपसंयोजी यौगिक कौन कौन से ऐसे तत्व है जो उपसंयोजी यौगिक को बना सकते हैं? पहले तो वो बात करेंगे। तो उपसंयोजी बंध, उपसंयोजी यौगिक बनाने के लिए, उपसंयोजी यौगिक कह दो या संकुल यौगिक कह दो, एक ही बात है। उपसंयोजी यौगिक भी कहते हैं, है ना। उपसंयोजी यौगिक भी कहते हैं इसे। अब उपसंयोजी यौगिक डी ब्लॉक के तत्व बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ये समझते हैं। उपसंयोजी यौगिक वे कंपाउंड बनाएंगे जिनके लिए क्या होना चाहिए? छोटा तो होना चाहिए घनायन, है ना। शर्तें कौन कौन सी? पहला, छोटा घनायन होना चाहिए, है ना। और आवेश घनत्व कैसा होना चाहिए? आवेश घनत्व कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। आवेश की मात्रा क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। आवेश की मात्रा अधिक। तीसरी कंडीशन है आपने, एक तो ये होनी चाहिए, दूसरा ये हो गया, तीसरा अपना ये होता है निम्न ऊर्जा वाले, कम ऊर्जा वाले, रिक्त डी उपलब्ध होने चाहिए, है ना। उपसंयोजी यौगिक बनाने के लिए ये शर्तें होती है, ठीक है। उपसंयोजी यौगिक कौन बना सकते हैं? उनके लिए शर्तें हो रही, छोटा घनायन, आवेश घनत्व क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। और इसके पास कम ऊर्जा वाले क्या होने चाहिए? रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है। ये तीनों कंडीशन है। और ये तीनों के तीनों कंडीशन फॉलो कौन कर रहे हैं? डी ब्लॉक के हम यदि तत्वों की हम बात करें तो डी ब्लॉक के तत्वों के घनायन कैसे होते हैं? छोटे होते हैं आकार में, है ना। तुलनात्मक रूप से वैसे देखा जाए तो आकार क्या होता है इनका? छोटा होता है। और क्या है? इनका आवेश घनत्व भी आपने देखा, मैग्नीज जब ऑक्सीजन अवस्था बढ़े तो मैग्नीज +7 तक हो सकती है इसकी ऑक्सीजन अवस्था। तो कितना ज्यादा आवेश है। तो इनके पास आकार भी छोटा है, आवेश घनत्व भी क्या है? अधिक है। और इनके पास देखो डी ब्लॉक के तत्वों के पास, सभी के पास देखो क्या है, जिससे मैं एक का उदाहरण लिख रहा हूं, स्कैंडियम का लिख रहा हूं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 21 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 2s 2p 6 3s2 और 3p 6 4s2 और 3d क्या होता है? 1 होता है। तब देखो रिक्त डी एक ही है डी में, तो बाकी 4 तो क्या है? खाली है। तो रिक्त डी कक्षक भी इसके पास क्या है? उपलब्ध है। इसके कारण ये क्या है कि लिगैंड के साथ ये क्या बना सकते हैं? उपसंयोजी बंध बना सकते हैं। उपसंयोजी बंध बना सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है? संक्रमण तत्व क्या है? संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कारण क्या है? क्योंकि शर्तें क्या है इसके लिए? छोटा घनायन, आवेश घनत्व अधिक, निम्न ऊर्जा वाले, रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होने चाहिए। तीनों के तीनों कंडीशन इसमें क्या हो रही है? फॉलो हो रही है ना। ये तीनों के तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। इसका मतलब संक्रमण तत्व क्या है? उपसंयोजी यौगिक बना सकते हैं, क्योंकि आकार छोटा होता है, आवेश घनत्व अधिक होता है और डी कक्षक भी इनके पास क्या है? उपलब्ध है। और डी कक्षकों को लिगैंड क्या दे देंगे? हमने इलेक्ट्रॉन दे देंगे और उपसंयोजी यौगिक बना देंगे।
और पूरे यौगिक को क्या कहेंगे, उपसहयोगी यौगिक कहेंगे। ठीक है, अब लिगैंड की बात करें तो इसमें भी लिगैंड दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो होता है कठोर लिगैंड, कठोर लिगैंड, है ना, और एक होंगे मृदु लिगैंड, मृदु लिगैंड। कौन से मृदु होंगे, कौन से कठोर होंगे, देखते हैं। लिगैंड में कितने होंगे, एक तो कठोर और एक क्या है, मृदु लिगैंड। कठोर लिगैंड, कठोर लिगैंड की बात करो तो क्या होगा, इनका आकार क्या होगा, छोटा। अब लिगैंड में यदि दाता परमाणु, लिगैंड में यदि दाता परमाणु का आकार छोटा हो, ठीक है, आकार कैसा होना चाहिए, छोटा हो, और ध्रुवणता, ध्रुवण होने की प्रवृत्ति कम हो, ध्रुवण या ध्रुवित होने की प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए भाई, आकार तो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और ध्रुवित होने की प्रवृत्ति क्या हो, प्रवृत्ति क्या हो, कम हो, और विद्युतीयता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। और क्या है, विद्युतीयता अधिक हो, तो इस प्रकार के लिगैंड क्या हो जाएंगे, कठोर लिगैंड कहलाएंगे। ठीक है, तो कैसे होना चाहिए, दाता परमाणु का आकार छोटा, ध्रुवण होने की प्रवृत्ति कम, और विद्युतीयता क्या होनी चाहिए, अधिक। तो दाता परमाणु जैसे फ्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो और ऑक्सीजन, ऐसे लिगैंड जिनमें दाता परमाणु फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो, वो सारे किसमें आएंगे, कठोर लिगैंड की श्रेणी में आएंगे। दूसरे प्रकार के मृदु लिगैंड, इनसे उल्टे हो जाएंगे, लिगैंड जिनमें लिगैंड में यदि दाता परमाणु का आकार बड़ा हो, आकार बड़ा, और ध्रुवित होने की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, अधिक हो, और विद्युतीयता क्या हो, विद्युतीयता कम हो, तो विद्युतीयता कम हो, तो इस प्रकार के लिगैंड, मृदु लिगैंड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सल्फर ले लो, या है ना। तो दाता परमाणु जो लिगैंड है अपना, उपसहयोगी यौगिक में एक लिगैंड होगा, एक क्या होगा, मेटल आयन होगा। तो लिगैंड में एक कोई ना कोई दाता परमाणु होगा, जैसे H2 की हम बात करें तो यदि लिगैंड के रूप में हम, तो दाता परमाणु यदि ऑक्सीजन है, इसका H2 में ऑक्सीजन ही है दाता परमाणु, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ऑक्सीजन देगा। तो H2 अपना क्या हो गया, जैसे कि इसमें किस श्रेणी में आएगा, आप कौन से लिगैंड की, कठोर लिगैंड की श्रेणी में आएगा। और ऐसे लिगैंड जो क्या है, जिनके लिए दाता परमाणु क्या है, आकार क्या है उसका, बड़ा है, विद्युतीयता उनकी क्या है, कम है, और ध्रुवण होने की प्रवृत्ति क्या है, अधिक है, वो क्या कहलाता है, आपके मृदु लिगैंड कहलाते हैं। ठीक है, तो कठोर लिगैंड तो आपके, कठोर लिगैंड आपके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम
और मैग्नीज के साथ, इनके साथ क्या करेंगे, ये स्थायी संकुल बनाते हैं, ज्यादा स्थायी संकुल बनाते हैं। और यदि मृदु लिगैंड हो गए, मृदु लिगैंड क्या करेंगे कि आयरन और इनके साथ ज्यादा स्थायी लिगैंड बनाएंगे। ठीक है, कठोर लिगैंड तो इनके साथ क्या बनाएंगे, ज्यादा स्थायी बनाएंगे, और इसमें मृदु में क्या है कि मृदु वाले इनके साथ क्या है, ज्यादा स्थायी बनाएंगे। और एक बात है कि जो मृदु ये वाले हैं, ये वाले मृदु और कठोर लिगैंड दोनों के साथ है, ठीक है, इन दोनों के साथ ये क्या है, ये वाले जो है ये दोनों के साथ क्या करेंगे, स्थायी संकुल बनाएंगे। मृदु लिगैंड जो है वो इन सभी के साथ क्या है, मृदु और कठोर चाहे कोई भी हो, इन तत्वों के साथ चाहे मृदु लिगैंड ले चाहे कठोर लिगैंड ले, संकुल जो बनेगा इनके साथ कैसा बनेगा, स्थायी बनेगा। लेकिन आगे वाले जो 5 तत्व हैं वो केवल कठोर लिगैंडों के साथ ही क्या है कि स्थायी संकुल बनाएंगे। ठीक है, तो अपने हो गए ये संक्रमण तत्वों के लिए संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कैसे है, क्योंकि संकुल यौगिक जब भी बनते हैं तो उनके लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। एक तो कैसा होना चाहिए, धायन का आकार कैसा होना चाहिए, इसका मेटल आयन का आकार कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अपने मेटल आयन यहाँ पे ये सारे हैं, इनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। एक और चीज कि आवेश घनत्व कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तो इनका आवेश घनत्व में क्या है, अधिक है। तीसरी चीज की भी निम्न ऊर्जा वाले रिक्त डी कक्षक होने चाहिए, वे भी इनमें उपलब्ध हैं, सारी चीजें हैं। तो तीनों ही चीजों को, ये तीनों ही कंडीशन जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए जो 3 कंडीशन, तीनों ही कंडीशन को डी ब्लॉक के अपने 3D वाले वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसलिए ये क्या है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, आसानी से संकुल बना देंगे। ठीक है, संकुल में होता क्या है, एक मेटल आयन होता है, एक क्या होता है, लिगैंड होता है। लिगैंड 2 प्रकार के हो सकते हैं, कठोर और मृदु। कठोर वाले कौन से होंगे, जिनमें क्या है, दाता परमाणु का विद्युतीयता क्या है, अधिक है, आकार क्या है, छोटा है, और ध्रुवित होने की प्रवृत्ति क्या है, कम है। और मृदु वाले कौन से हो जाएंगे, मृदु वाले वे हो जाएंगे जिनका आकार बड़ा है, विद्युतीयता कम है और ध्रुवित होने की प्रवृत्ति ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आयोडीन और सल्फर हो गया अपना। ठीक है, तो कठोर ये वाले तत्व तो केवल कठोर लिगैंड के साथ ही क्या है, ज्यादा स्थायी है। लेकिन ये वाले जितने भी तत्व हैं, चारों तत्व, ये क्या है कि चाहे तो मृदु लिगैंड हो चाहे कठोर लिगैंड हो, दोनों के साथ क्या बनाते हैं, स्थायी संकुल बनाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना उपसंयोजी यौगिक बनाने की संक्रमण तत्वों की प्रवृत्ति। ठीक है, धन्यवाद।